नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की रक्षा करें, आप सभी को सदा स्वस्थ और निरोगी रखें। भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए महाशिवरात्रि को विशेष माना जाता है। शिवरात्रि का मुख्य पर्व साल में 2 बार आता है, एक फाल्गुन महीने में तो दूसरा सावन के महीने में। फाल्गुन के महीने में जो शिवरात्रि आती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है और इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। विधि विधान से भगवान गणेश और मां पार्वती जी की पूजा भी करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा की जाती है। कहते हैं भगवान शिव अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं जो भक्त सच्चे मन से चारों पहरों की पूजा विधि विधान से करता है। साल 2022 में 1 मार्च मंगलवार को इस बार महाशिवरात्रि है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। जो भक्त उपवास रखते हैं उन्हें अगले दिन सूर्योदय के पश्चात अपना व्रत पारण करना चाहिए। इस दिन भी विधि विधान से आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। आज की वीडियो में आप जानेंगे महाशिवरात्रि व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के साथ साथ कुछ ऐसे जरूरी नियमों के बारे में जिनका ध्यान आपको महाशिवरात्रि पूजा के दिन रखना चाहिए। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको भूले से भी शिवरात्रि के दिन नहीं करने चाहिए। आइए पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। 1 मार्च मंगलवार के दिन महाशिवरात्रि है। आज के दिन भगवान शिव की पूजा करके उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करते हैं और भक्त उपवास भी रखते हैं। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 1 मार्च मंगलवार की सुबह 3:17 से, जिसकी समाप्ति होगी 2 मार्च बुधवार की सुबह 10:01 पर। 1 मार्च को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:52 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:26 पर। शिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:06 से लेकर 5:56 तक और गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम 6:09 से शाम 6:33 तक। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि व्रत के दिन जो 4 पहर की पूजा विशेष रूप से की जाती है उसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो पहला मुहूर्त प्रारंभ होगा 1 मार्च शाम 6:21 से रात 9:27 तक। दूसरे पहर का मुहूर्त रहेगा रात 9:27 से 12:33 तक। तीसरे पहर की पूजा का मुहूर्त रहेगा 1 मार्च मध्य रात्रि 12:33 से 2 मार्च की सुबह 3:39 तक। और महाशिवरात्रि पूजा का जो चौथे पहर का मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 2 मार्च की सुबह 3:39 से 6:45 तक। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के भक्त रात भर जागरण करते हुए इन चारों पहरों में पूजा करते हैं। अब जान लेते हैं व्रत पारण के बारे में। 2 मार्च बुधवार के दिन सुबह 6:45 से लेकर 8:21 तक का समय महाशिवरात्रि व्रत के पारण का रहने वाला है। महाशिवरात्रि व्रत में जो अन्न आप ग्रहण करेंगे वो इसी शुभ समय में ग्रहण करेंगे। कभी भी किसी भी व्रत का पालन सूर्योदय से पहले नहीं किया जाता है। वैसे तो भगवान शिव की पूजा इन 4 पहरों में ही करनी चाहिए। अगर आप इन चारों पहरों में किसी एक पहर की भी पूजा विधिवत कर लेते हैं तब भी आपको चारों पहरों की गई पूजा का ही फल प्राप्त हो जाएगा। अगर आप 4 पहर की पूजा भी ना कर पाए तो शाम को प्रदोष काल के समय महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत के दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:41 से शाम 6:11 तक। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक, दूध, शहद या घी से जो अभिषेक किया जाता है वो सुबह के समय आप कर सकते हैं। आज के दिन संभव हो तो पवित्र नदियों में विशेष रूप से गंगा जी में स्नान करने के बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है और फिर भगवान शिव की पूजा की जाती है। चाहे तो शिवलिंग की पूजा आप कर सकते हैं या भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर की भी पूजा आप कर सकते हैं। आज के दिन जो लोग शिवलिंग का अभिषेक कच्चा दूध, घी आदि से करते हैं उन्हें ये सब अर्पित करने के बाद साफ स्वच्छ जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए।
महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रिय वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। भगवान शिव को गंगाजल, भांग, धतूरा, बेलपत्र और बेर, क्योंकि इस मौसम में जो भी फल मिलते हैं वो भी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन बेर आज के दिन भगवान को विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। ध्यान रखना है, भगवान शिव को कभी भी हल्दी या मेहंदी या सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है। आप भगवान शिव को चंदन अर्पित कर सकते हैं और सफेद फूल उन्हें अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करने के लिए आज के दिन आप अगर उन्हें श्रद्धा से, विश्वास से केवल 1 लोटा गंगाजल या सादा जल भी अर्पित कर देते हैं तो वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। धूप दीपक जलाकर फल फूल अर्पित करने के बाद आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। पंचाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। जब भी आप बेलपत्र अर्पित करते हैं, ध्यान रखना है बेलपत्र कटे हुए नहीं होने चाहिए, पुराने नहीं होने चाहिए और 3 पत्ती वाला बेलपत्र ही भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। जो लोग शिवलिंग की पूजा आज के दिन करते हैं उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना है कि शिवलिंग की पूजा हमेशा आधी ही की जाती है। भगवान शिव की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान जरूरी रखना होता है, क्योंकि अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो उससे की गई पूजा का फल भी नहीं मिलता, बल्कि भगवान शिव नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए आप जब भी शिवलिंग की पूजा करें तो उससे जुड़े हुए नियम जरूर जान लें। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं उन सभी की प्रतिमाओं की पूरी परिक्रमा की जाती है, लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा कभी पूरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, यदि भगवान शिव की प्रतिमा है तो प्रतिमा की आप पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। शिवलिंग की परिक्रमा आदि करने के साथ ही आपको दिशा का भी ध्यान रखना है। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से प्रारंभ की जाती है और जलाधारी यानी कि जहां से गंगाजल जो शिवलिंग पर आपने अर्पित किया है वो जहां से निकलता है, एक नाली सी बनी होती है, उससे आपको क्रॉस नहीं करना है, उसी से वापस आपको मुड़ जाना है। आपने जहां से परिक्रमा प्रारंभ की है आपको शिवलिंग की आधी परिक्रमा वहीं पर आकर समाप्त करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कभी भी दाईं ओर से परिक्रमा शिवलिंग की नहीं की जाती है और जलाधारी को कभी भूल से भी लांघना नहीं चाहिए, इससे बहुत घोर पाप लगता है। आप शिवलिंग पर जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं उसे घर पर लेकर नहीं आना चाहिए। आपको वही प्रसाद या तो शिवलिंग पर ही छोड़ देना चाहिए या आसपास के लोगों में वहीं बांट देना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप शिवलिंग पर ही चढ़ा हुआ वो प्रसाद वहीं छोड़ दें। तांबे के लोटे से आप गंगाजल तो भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको दूध रखकर भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है तांबे के लोटे में रखा गया दूध विष बन जाता है और अनजाने में आप भगवान शिव को गंगाजल की बजाय विष अर्पित कर देते हैं। साथ ही शिवलिंग के ऊपर जो कलश होता है जिसमें से बूंद बूंद करके गंगाजल शिवलिंग पर गिरता रहता है, उसमें भी आपको गलती से कच्चा दूध नहीं डालना चाहिए। शास्त्रों में पूजा करते समय सभी देवी देवताओं की परिक्रमा करने की परंपरा भी है। सभी देवी देवताओं की परिक्रमाओं की संख्या भी अलग अलग है। जैसे माँ दुर्गा की 1 परिक्रमा, सूर्य देव की 7, गणेश भगवान की 3, भगवान विष्णु की 4 और भगवान शिव की आधी परिक्रमा या आधी प्रदक्षिणा ही करनी चाहिए। पूजा करते समय या भगवान शिव को गंगाजल, भांग, धतूरा अर्पित करते समय ध्यान रखना है कि आपका अंगूठा शिवलिंग को बिल्कुल भी स्पर्श ना करे। साथ ही अक्सर भगवान शिव की या शिवलिंग की परिक्रमा करते समय लोग मन में अपनी मनोकामना दोहराते रहते हैं, तो ऐसा करने के बजाय अगर आप ओम नमः शिवाय या केवल नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करते हैं या पूजा करते हैं तो भगवान शिव आपके मन की जो भी इच्छा है वो जरूर पूर्ण करते हैं। आज की पूजा में सबसे जो जरूरी पूजन सामग्री है वो है गंगाजल, कच्चा दूध, भांग, धतूरा, बेलपत्र और बेर। अक्सर ऐसा होता है कि आसपास ना तो शिव मंदिर होता है, ना ही बेलपत्र या भांग, धतूरा या बेर मिल पाते हैं, तो पूजा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कुछ लोगों के साथ ये भी समस्या होती है कि ना तो मंदिर है ना पूजन सामग्री है। तो आप भगवान शिव का मन ही मन ध्यान करें। आपके घर में भगवान शिव की जो भी प्रतिमा या तस्वीर है आप उनकी पूजा करें, मन में बेलपत्र का ध्यान करें और आज के दिन भगवान शिव की पूजा चाहे आप मंदिर में जाकर करें, घर पर करें, 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान भी करना चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि के दिन ही इन ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव हुआ था, यानी कि ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। एक बहुत ही आसान मंत्र आपको बताऊंगी जिसमें सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम भी है और भगवान शिव को ये मंत्र बहुत ही प्रिय होता है। ये मंत्र है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्या महाकालम ओमकार मलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमा शंकरम।
सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुका वने वाराणस्या तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतम तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। इसके अलावा आज के दिन या जब भी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान शिव के इन मंत्रों का भी जाप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो आप कम से कम एक माला इन मंत्रों के साथ भी जाप कर सकते हैं। ये मंत्र है ओम साधो जाते नमः, ओम वाम देवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ह्रीं ह्रोम नमः शिवाय। इसके साथ ही आप व्रत की कथा पढ़ें या सुने, शिव चालीसा का पाठ करें, फिर आप आरती करके क्षमा याचना करके अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। दिन भर उपवास करते हुए आप भगवान शिव का ध्यान करें, भजन कीर्तन जागरण करें। शाम को आप विधिवत पूजा करें। प्रदोष काल से पहले आप स्नान करके, जो भी प्रदोष काल का समय इस वीडियो में बताया गया है, चाहे तो आप उस समय पूजा कर सकते हैं यदि आप रात के चारों पहरों की पूजा ना कर पाए। शाम की पूजा करने के बाद आप आज के दिन जो भी शुद्ध सात्विक फलाहार है उसे आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि के व्रत में ना तो सेंधा नमक का और ना ही अन्न का प्रयोग किया जाता है। अगले दिन पारण मुहूर्त जो बताया गया है उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार महाशिवरात्रि व्रत के दिन जरूरतमंदों को दान जरूर देना चाहिए। आज के दिन आप ठंडाई का, मीठे शरबत का भी दान कर सकते हैं। भूखे लोगों को शुद्ध सात्विक भोजन भी ग्रहण करा सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और मां पार्वती जी के विवाह की बहुत सुंदर कथा आपको अगली वीडियो में सुनने मिलेगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी जिन लोगों के विवाह में दिक्कत आ रही है, जिन लोगों का समय से विवाह नहीं हो पा रहा हो, उन्हें भगवान शिव की पूजा करते समय जो गठबंधन किया जाता है, कहते हैं कि शिवरात्रि का दिन गठबंधन करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। आज के दिन यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो विवाह में आ रही जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। चाहे वो आपके मनपसंद जीवन साथी से मिलने की बात हो, उनसे विवाह करने की बात हो, या किसी का वैवाहिक जीवन अगर सुखद नहीं है तो वो सारी समस्याएं भी इस उपाय से दूर हो सकती हैं। क्योंकि इस उपाय को करने में आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना होता है, जिसके लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है, भोलेनाथ का दिन है, ऐसे में कुछ और जरूरी बातें हैं जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है। उम्मीद करती हूँ आप अगली वीडियो का इंतजार जरूर करेंगे।